94.3 माई FM पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, एक पूरी हुई नहीं कि दूसरी के पीछे लग जाता है। इसलिए लाइफ में कंटेंटमेंट बहुत जरूरी है। पर कुछ लोग दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, उसके पास ये है मेरे पास क्यों नहीं, या जो दूसरों के पास है वही मुझे भी चाहिए। ऐसी सोच रखने वाले लोग कभी संतुष्ट नहीं रह पाते। ये लोग, उनकी खुशियां मोमेंटरी होती हैं। अब नेहा को ही ले लीजिए, उसकी इच्छाओं का भी कोई सर पैर नहीं था। दूसरों से इंस्पायर्ड होती थी, फरमाइशें उसकी। किसी की चीज पसंद आ जाती तो पानी को मन मचल उठता उसका। उसने फलाना चीज ली है तो मुझे भी लेकर दो। ऐसा नहीं था कि जानबूझकर जिद करती थी। उसे तो इल्म ही नहीं था इस बात का कि हर बार पॉसिबल नहीं होता फरमाइशें पूरी करना। कैसे हुआ इस बात का एहसास नेहा को? जानने के लिए सुनते रहिए जीना इसी का नाम है में नेहा की फरमाइशों की कहानी। 94.3 माई FM पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। नेहा एक बड़े से मिडिल क्लास फैमिली की सबसे छोटी मेंबर। मम्मी पापा के अलावा 3 बड़े भाइयों का भी भरपूर प्यार मिलता उससे। सब आगे से आगे बढ़कर उसका ध्यान रखते। मुंह से कोई फरमाइश निकलती नहीं थी कि बस जितना बन सकता सब पूरी करने की कोशिश करते। किसी के पास नया स्टाइलिश पेंसिल बॉक्स देख लेती तो वैसा ही पेंसिल बॉक्स की डिमांड कर बैठती। फ्रेंड को लेटेस्ट डिजाइन की फ्रॉक पहने हुए देखती तो वैसी ही फ्रॉक की जिद पकड़ लेती। लाडली थी सबकी। सब तीनों भाई अपनी पॉकेट मनी बचाकर उसके लिए नया पेंसिल बॉक्स ले आते। घर खर्च के बचे पैसे इकट्ठे करके मम्मी भी उसके लिए कुछ न कुछ नया ले आती। नेहा की फरमाइशें तो देखा देखी की फरमाइशें थी, ये जानते थे उसके घर वाले। पर सोचते थे कि बचपन में तो हर बच्चा दूसरों की देखा देखी करता है, बड़े होने पर जब समझ आ जाएगी तो नेहा की आदत सुधर जाएगी। पर क्या ऐसा हो पाया? बताऊंगी अगले गाने के बाद। 94.3 माई FM पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। जरूरी नहीं कि जो दूसरों के पास हो वो तुम्हें भी मिले। बहुत समझाते थे ये बात मम्मी पापा नेहा को, लेकिन नेहा पर कोई असर नहीं होता। बड़ी हो गई थी पर आदतों में कोई सुधार नहीं। पहले भी तो मना करने के बाद पूरी हो जाती थी फरमाइशें उसकी। कभी कोई डिमांड पूरी नहीं होती तो कई दिनों तक गुस्से में मुंह फुलाकर बैठी रहती। जानती थी मम्मी नहीं तो पापा नहीं तो भाई, कोई ना कोई तो मान ही लेगा उसकी बात। पर कैसे मैनेज करेंगे, रुपए कहाँ से आएंगे, ये कभी नहीं सोचती थी। समय गुजरा, शादी की बात पक्की हो गई। नेहा को गोल्ड सेट में कंगन नहीं, चौड़े ब्रेसलेट चाहिए थे। इकलौती बेटी, 3 भाइयों में सबसे चहेती और छोटी, ऊपर से घर की पहली शादी किसी तरह मम्मी पापा ने बनवा कर दे दी। सोचा शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी तो सुधार आ जाएगा। आदतें जब तक काबू में ना आ जाए कभी नहीं सुधरती। पहले घर वालों से फरमाइशें करती थी, अब पति से करने लगी। पर क्या पति पूरी करेगा उसकी हर ख्वाहिश? जानिए कुछ देर में। 94.3 माई FM पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। नेहा की शादी हो गई सुनील से। सुनील की अच्छी खासी जॉब थी, सैलरी भी ठीक ठाक थी। नेहा की डिमांड्स और उम्मीदें दोनों बढ़ गईं। नया घर सजाने का नया शौक, बढ़िया फर्नीचर, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, महंगे कर्टन्स और कार्पेट्स, सब वैसा ही खरीदा नेहा ने जैसा मैगजीन्स में देखा था। शादी को 1 साल बीत चुका था। ऊपर से सुनील पर लोन का भार था। शादी, गोवा में हनीमून, पूरा खर्चा खुद किया था उसने। फर्स्ट एनिवर्सरी पर नेहा की फरमाइश पर बढ़िया मोबाइल फोन गिफ्ट किया। बर्थडे पर डिजाइनर ड्रेस दिलवाई। नई शादी थी सो सुनील भी नेहा की हर डिमांड खुशी खुशी पूरी कर रहा था। लेकिन आखिर कब तक? जरूरी हो गया था कि नेहा को ये समझाए कि उसकी हर ख्वाहिशें, हर डिमांड पूरी नहीं हो सकती।
जैसा दूसरों के पास है उसके पास भी हो ये जरूरी नहीं। उसे ये एहसास दिलाना था कि हिसाब से चलना चाहिए, पर कैसे पता चलेगा थोड़ी देर में। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। सुनील फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहा था, लेकिन ये बात नेहा से नहीं कहना चाहता था और नेहा थी कि समझ ही नहीं रही थी। ऐसे में सुनील काफी टेंशन में था। नेहा की आए दिन की डिमांड से परेशान भी रहने लगा। नेहा कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के घर आई। बहुत खुश थी। सुनील की बातें और तारीफ करते करते थकती नहीं। कैसे सुनील उसकी हर बात मानता है, ध्यान रखता है, उसकी सारी फरमाइशें पूरी करता है, उसे जो चाहिए बुला कर देता है। नेहा को खुश देखकर सभी खुश थे, लेकिन मम्मी थोड़ी दुखी नजर आ रही थी। बेटी में कोई सुधार नहीं हुआ था। इस बात की उन्हें बहुत चिंता हो रही थी। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे नेहा की इस आदत से उसकी पहचान करवा कर ही रहेंगी, चाहे इसके लिए उन्हें बुरा ही क्यों न बनना पड़े। लेकिन क्या करने वाली थी नेहा की मम्मी, बताऊंगी अगले गाने के बाद। 94.3 माई एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। नेहा मम्मी से बेहद खफा थी। अपने लिए एक साड़ी मांगी थी। मम्मी ने रुपए नहीं है कहकर बोला बाद में देंगी, लेकिन आज जब सुनील उसे लेने आया तो मम्मी ने उसे एक मोबाइल फोन गिफ्ट किया। ऐसा क्यों किया? नहीं देनी थी साड़ी तो मना कर देती। झूठ क्यों बोला कि रुपए नहीं है? मम्मी ने नेहा से सुनील के बारे में पूछा। क्यों सुनील पुराना फोन यूज करता है? उसमें तो आवाज भी ठीक से नहीं आती। नेहा ने जवाब दिया, उसे मोबाइल फोन का शौक नहीं है। वो रिस्ट वॉच क्यों नहीं पहनता? नेहा का वही जवाब, सुनील को शौक नहीं है। माँ ने प्यार से कहा, शौक नहीं है पर सुनील को जरूरत है इन चीजों की। पर शायद तुम्हारे शौक पूरे करते करते उसने अपनी जरूरतें भी पूरी करनी छोड़ दी। मम्मी का जवाब सुनकर झटका लगा नेहा को। सही तो कह रही थी माँ, यही तो होता आया था बचपन से अब तक। आज पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अनजाने में ही सही, लेकिन सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोचती रही। कभी नहीं सोचा कि उसकी डिमांड्स पूरी करने के लिए भाई, माँ, पापा, सुनील, हर कोई अपनी इच्छाओं का सैक्रिफाइस देता रहा। शर्मसार हो गई थी नेहा। भीगी आंखों से माँ से लिपट गई। उस दिन से नेहा ने ठाना कि अपनी फरमाइशों की नहीं, दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखेगी।